2500 साल बीत चुके हैं, लेकिन एक नाम आज भी ताकत, महत्वाकांक्षा और विजय का प्रतीक माना जाता है। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक ऐसा विजेता जिसने अपनी छोटी सी जिंदगी में दुनिया का नक्शा बदल दिया। महज 20 साल की उम्र में राजा बनने के बाद कुछ ही वर्षों में उसने यूनान, मिस्र, फारस और भारत तक अपना विशाल साम्राज्य फैला लिया। उस समय न तो आज जैसी तेज संचार व्यवस्था थी, न ही पूरे और सही नक्शे। एक जगह से दूसरी जगह जाने में महीनों बल्कि कई बार वर्षों का समय लग जाता था। फिर भी सिकंदर ने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक खड़ा कर दिया। उसने यूनानी विचारों, फारसी शासन व्यवस्था और पूर्वी परंपराओं को मिलाकर एक ऐसी संस्कृति बनाई जिसका प्रभाव लंबे समय तक दुनिया पर बना रहा। लेकिन सवाल यह है कि सिकंदर ने यह सब कैसे किया? क्या वह सचमुच महान था या फिर केवल एक महत्वाकांक्षी युवा राजा जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया लेकिन खुद पर कभी विजय नहीं पा सका? सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया की राजधानी पेला में हुआ था। उसके पिता फिलिप मैसेडोनिया के शक्तिशाली राजा थे और उसकी माता ओलिम्पियस थीं। राजकुमार होने के कारण सिकंदर को बचपन से ही अच्छी शिक्षा और हर प्रकार की सुविधा मिली। प्राचीन इतिहासकार प्लूटार्क के अनुसार सिकंदर की शिक्षा के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। उनमें से एक लियोनिडास थे, जिन्होंने उसे युद्ध कला, घुड़सवारी और सेना का नेतृत्व करना सिखाया। बाद में लाइसिमिचस नाम के एक अन्य शिक्षक ने उसे संगीत, कविता, पढ़ना और लिखना सिखाया। यही शिक्षा और प्रशिक्षण आगे चलकर उसे इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक बनाने की नींव साबित हुए। लेकिन सिकंदर की असाधारण प्रतिभा की पहली झलक दुनिया ने तब देखी जब वह केवल 10 साल का था। जब अलेक्जेंडर केवल 10 साल का था, तब उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी असाधारण बुद्धिमानी और नेतृत्व क्षमता की झलक सबको दिखा दी। एक दिन उसके पिता किंग फिलिप डर्न के दरबार में एक घोड़े का व्यापारी एक बहुत ही शक्तिशाली घोड़ा लेकर आया, लेकिन कोई भी उस घोड़े को काबू नहीं कर पा रहा था। वह इतना उग्र था कि फिलिप उसे खरीदने से मना करने ही वाले थे। तभी अलेक्जेंडर आगे आया और बोला कि वह इस घोड़े को काबू कर सकता है। यह सुनकर फिलिप हैरान तो हुए, लेकिन उन्होंने अलेक्जेंडर को मौका दे दिया। अलेक्जेंडर धीरे धीरे घोड़े के पास गया, उसे प्यार से सहलाया और ध्यान से देखने लगा। तभी उसने समझ लिया कि घोड़ा अपनी ही परछाई से डर रहा है, इसलिए उसने उसका मुंह सूरज की ओर कर दिया, जिससे उसकी परछाई पीछे चली गई। इसके बाद अलेक्जेंडर आराम से घोड़े पर बैठा और उसे सफलतापूर्वक दौड़ाने लगा। यह देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। फिलिप अपने बेटे की समझदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, माय सन, सीक अ किंगडम वर्दी ऑफ योरसेल्फ। मैसेडोनिया इज टू स्मॉल फॉर यू। इसके बाद फिलिप ने उस घोड़े को खरीद लिया। उसका नाम बुसेफेलस रखा गया। आगे चलकर यही घोड़ा अलेक्जेंडर का सबसे भरोसेमंद साथी बना और उसने उसी पर सवार होकर कई बड़ी लड़ाइयां जीती। जब अलेक्जेंडर 13 साल का हुआ, तब उसकी शिक्षा एक नए दौर में पहुंची। किंग फिलिप सेवर ने उस समय के महान दार्शनिक एरिस्टोटल को उसका शिक्षक बनाया। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को मीजा में स्थित टेम्पल ऑफ द निफ्स में शिक्षा दी। वहां अलेक्जेंडर ने दूसरे राजघरानों के बच्चों के साथ पढ़ाई की। बाद में उनमें से कई उसके सबसे भरोसेमंद मित्र और सेना के प्रमुख सेनापति बने। एरिस्टोटल ने उसे धर्म, कला, तर्कशास्त्र, दर्शन, विज्ञान और राजनीति जैसे विषय पढ़ाए। इस शिक्षा ने अलेक्जेंडर की सोच को और व्यापक बनाया। उसने अलग अलग संस्कृतियों और सभ्यताओं को समझना सीखा, जो आगे चलकर उसके विशाल साम्राज्य को संभालने में बहुत काम आया। अरिस्टोटल की शिक्षा से किंग फिलिप द्वितीय इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अरिस्टोटल के गृह नगर स्टेगिरा का दोबारा निर्माण करवाया, जो एक युद्ध में नष्ट हो चुका था। इतना ही नहीं, वहां के कई गुलामों को भी आजादी दिलाई। यहीं से अलेक्जेंडर की यात्रा एक साधारण राजकुमार से इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगी। जब अलेक्जेंडर केवल 16 साल का था, तब उसके पिता
किंग फिलिप टहन ने बिजेंटियम के खिलाफ युद्ध शुरू किया। युद्ध पर जाने से पहले उन्होंने पूरे मैसेडोनिया की जिम्मेदारी अलेक्जेंडर को सौंप दी। इतनी कम उम्र में पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं था। कई लोगों को लगा कि अब मैसेडोनिया कमजोर हो गया है। इसी मौके का फायदा उठाकर मैडी ट्राइब नाम की एक जनजाति ने विद्रोह कर दिया, लेकिन उन्होंने अलेक्जेंडर को कमजोर समझने की बड़ी गलती कर दी। अलेक्जेंडर ने तुरंत अपनी सेना भेजी, विद्रोह को कुचल दिया और उन्हें उनके क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। इसके बाद उसने वहां यूनानी लोगों को बसाकर एक नया शहर बसाया, जिसका नाम अलेक्सांद्रोपोलिस रखा। जब किंग फिलिप द्वितीय युद्ध से लौटे और उन्हें पता चला कि अलेक्जेंडर ने विद्रोह को कितनी समझदारी से संभाला, तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने अलेक्जेंडर की खूब प्रशंसा की और उसे सेना के एक बड़े दल का नेतृत्व सौंप दिया। साथ ही भविष्य में होने वाले विद्रोहों को संभालने की जिम्मेदारी भी उसी को दी। अगले 3 साल तक अलेक्जेंडर अपने पिता के साथ कई युद्धों में शामिल रहा। उन्होंने मिलकर इलीरिया और एम्फिसा जैसे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। इसके बाद उनका सामना एथेंस और थीब्स की संयुक्त सेना से हुआ। यहीं से प्रसिद्ध बैटल ऑफ चैरोनिया शुरू हुई। इस युद्ध में किंग फिलिप द्वितीय ने सेना के दाहिने हिस्से का नेतृत्व किया, जबकि अलेक्जेंडर को बाएं हिस्से की कमान सौंपी गई। अलेक्जेंडर ने अपनी बहादुरी, समझदारी और युद्ध कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। उसकी अगुवाई में मैसेडोनियन सेना ने बड़ी जीत हासिल की। इस विजय के बाद ग्रीस का अधिकांश भाग फिलिप के नियंत्रण में आ गया। अब उनकी नज़र विशाल पर्शियन एम्पायर पर थी। पर्सिया के खिलाफ अभियान की तैयारी करते समय फिलिप ने एक बार फिर राज्य की जिम्मेदारी अलेक्जेंडर को सौंप दी। अलेक्जेंडर ने इस बार भी अपने काम को पूरी ईमानदारी और कुशलता से निभाया। अब यह साफ हो चुका था कि वह केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि भविष्य का एक योग्य राजा भी है। लेकिन जब फिलिप वापस लौटे तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने अलेक्जेंडर के भविष्य को बदल दिया। उन्होंने क्लियोपाट्रा यूरिडिसे नाम की एक मैसेडोनियन महिला से विवाह करने का निर्णय लिया। यह विवाह अलेक्जेंडर के लिए चिंता का कारण बन गया। क्लियोपाट्रा शुद्ध मैसेडोनियन परिवार से थी, जबकि अलेक्जेंडर की मां ओलंपियास मैसेडोनिया की नहीं थीं। इसलिए कई लोग अलेक्जेंडर को पूरी तरह मैसेडोनियन नहीं मानते थे। ऐसे में अगर फिलिप और क्लियोपेट्रा का कोई पुत्र होता तो वही सिंहासन का सबसे मजबूत दावेदार बन सकता था। यहीं से अलेक्जेंडर और उसके परिवार के सामने उत्तराधिकार का संकट शुरू हो गया।